लगे सवारन सकल सुर। लगे सवारन यानी सजाने लगे, सकल सकल यानी समस्त, सुर यानी देवता। जितने देवता थे वह सब सजने धजने लगे और वाहन विविध विमान, अपने अपने विमान को भी सजाने लगे। श्री विष्णु भगवान अपने पुष्पक, श्री विष्णु भगवान अपने गरुड़ जी को सजा रहे हैं और श्री कुबेर जी अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं और यमराज जी अपने काले भैंस को नहला रहे हैं। समस्त देवता जो है अपने अपने विमान को सजा रहे हैं और स्वयं सज रहे हैं, परंतु किसी को भी यह चिंता नहीं है कि जिसका विवाह है वह सजेगा कि नहीं सजेगा। शंकर भगवान की किसी को चिंता नहीं है। शंकर भगवान की चिंता किसे हुई? उनके गणों की, जय हो। उनके गणों की चिंता हुई। गणों ने कहा कि हे प्रभु, समस्त देवता सज रहे हैं, परंतु आज आपका विवाह है, आप दूल्हा हैं, तो आपको सजना तो सबसे पहले जरूरी है। और यदि आप सज धज करके नहीं जाएंगे तो हमारी बड़ी हंसी होगी। लोग कहेंगे देखो बाराती कितने अच्छे से सजे धजे हैं, परंतु इस बाराती का जो दूल्हा है वह तो सुंदर ही नहीं दिख रहा है, वह तो सजा ही नहीं है। तो शंकर भगवान ने कहा कि एक काम करो, देवता हमें सजा नहीं पाएंगे, तुम ही हमें सजा दो, क्योंकि तुम हमारे नजदीक रहने वाले हो और हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है ये भली भांति तुम्हें पता है, इसलिए देवताओं से अच्छा तुम ही हमें सजा सकते हो। और शंकर भगवान के गढ़ शंकर भगवान को लगे सजाने। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा, जटा मुकुट मोरु सवारा, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप बीति भुजंगा, नयन तीनी भुजंगा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा,
शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा। शंकर भगवान के गढ़ शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। एक गढ़ ने कहा कि जब शंकर भगवान क्रोध करके कामदेव को भस्म किए थे तो उनकी जटाएं बिखर गई थी। तो एक गढ़ ने कहा कि सबसे पहले शंकर भगवान की जटा को समेटा जाए और उनकी जटाओं को लगे समेटने, और समेटते समेटते उनकी जटा क्या बन गई, एक मुकुट का रूप धारण कर ली। बोले अब शंकर भगवान को मुकुट पहनने की आवश्यकता नहीं है, ये जटा ही उनकी मुकुट का काम करेगी। फिर उसके बाद एक गढ़ ने कहा कि हे प्रभु, जो दूल्हा होते हैं वह जब जाते हैं तो मौर सजा करके जाते हैं, माथे पर मौर लगा करके जाते हैं। शंकर भगवान बोले ये मौर क्या होता है? गरुड़ ने कहा कुछ नहीं प्रभु, चेहरे के सामने लाल पीले नीले सफेद काले अनेक रंग के पतले पतले रस्सी लटके होते हैं, उसी को मौर कहा जाता है। फिर मौर का क्या होता है? फिर मौर को गंगा जी में दहवा दिया जाता है। और शंकर भगवान का एक नियम है कि जो एक बार हमारी शरण में आ जाता है हम उसे त्यागते नहीं हैं, चाहे भले ही वह वस्तु हो या कोई मनुष्य हो। तो चाहे भले ही वस्तु के रूप में ही हमारी शरण में कोई आए, हम उस वस्तु को भी त्यागते नहीं हैं। तो मैं ऐसा मौर बनाऊंगा जिसको गंगा जी में दहवाना नहीं पड़ेगा। फिर शंकर भगवान गए और पतले पतले सांप अनेक रंग के लेकर के आए और उन सभी सांपों के सिरों को एक में ही बांध दिए और बांध करके अपनी जटाओं के ऊपर रख लिए। और जो अनेक रंग के सांप थे उनका जो पूंछ था शंकर भगवान के चेहरे के सामने लटक गया, और उनका जो मुख था वह शंकर भगवान की जटाओं के ऊपर फन काट करके खड़े हो गए। और गोस्वामी जी ने कहा जटा मुकुट नहीं मोरू सवारा, जटा मुकुट नहीं मोरू सवारा। उसके बाद क्या पहने? उसके बाद कुंडल पहने, कंगन पहने। ये भी किसका? ये भी सांप का ही कुंडल, सांप का ही कंगन। और फिर पहिरे ब्याला। गरुड़ ने कहा हे प्रभु श्रृंगार तो हो गया। तो गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु, जो दूल्हे होते हैं वह अनेक प्रकार के पाउडर क्रीम लगा करके जाते हैं, तो आप भी कुछ न कुछ लगा लीजिए। शंकर भगवान बोले हमारे लिए तो भस्म ही हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है। और चिता से शंकर भगवान के लिए भस्म मंगाया गया, और उस भस्म को शंकर भगवान अपने पूरे शरीर पर धारण किए। और आगे गोस्वामी जी शंकर भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, आप सब ध्यान करिए। शशि ललाट, शशि यानी चंद्रमा, जिसके मस्तक पर द्विज के चंद्रमा विराजमान है। और सुंदर सिर गंगा, जिनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान है। नयन तीन, उनके 3 नेत्र हैं। और उपवीत भुजंगा, उपवीत यानी जनेऊ, भुजंगा यानी सर्प, सांप का ही शंकर भगवान जनेऊ धारण किए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ उर नर सिर माला। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, अशिव भेष शिव धाम
गरल कंठ, गरल यानी उनका जो कंठ है, उस कंठ में विष विराजमान है। उर नर सिर माला, उर यानी हृदय, नर सिर यानी मुंडों की माला अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। और अशिव बेश शिव धाम कृपाला, अशिव का अर्थ होता है अशुभ। शंकर भगवान का वेश तो अशुभ है, परंतु उनका नाम क्या है? शिव। शंकर भगवान का नाम क्या है? शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याण। उनका वेश तो अशिव है, परंतु उनको कहा जाता है शिव धाम, उनको कल्याण का धाम कहा जाता है। और कर त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लेकर के, और पूरा शंकर भगवान श्रृंगार करके एक कोने में जा करके बैठ गए। और फिर देवताओं की बारात आई और देवताओं के साथ उनकी पत्नियां भी आईं। और माताओं को दूल्हा देखने की बहुत जल्दी होती है कि जरा देखें दूल्हा कैसा दिख रहा है। तो जब देवियां आई तो गणों से बोली, अरे जरा हमें भी दिखाओ कि दूल्हा कैसा दिखता है, वह कहाँ है? गणों ने कहा कि जाइए देख लीजिए, बैठे हैं दूल्हा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो देवियां हैं वह शंकर भगवान को देख करके क्या कहती हैं? देखी शिवहि सुर त्रिय मुसुकाहि, देखी शिवहि सुर त्रिय मुसुकाहि, परलायक दुल्हिन जग नाहि, परलायक दुल्हिन जग नाहि। क्या कर रही हैं? देखी शिवहि सुर त्रिय, सुर यानी देवता, त्रिय यानी पत्नी, देवताओं की पत्नियां शंकर भगवान को देख करके मुस्कुराई, मुस्कुराती हैं। और मन में मुस्कुरा करके आपस में क्या कहती हैं कि हे सखी, हमारे हिसाब से तो ऐसे दुल्हा के लिए ब्रह्मा ने कोई दुल्हन बनाया होगा ही नहीं। हमारे हिसाब से तो ऐसे विचित्र दुल्हा के लिए दुल्हन ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं होगा।